दोस्तों, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जिसने हार को माना नहीं और जीत को ठान लिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हंगरी आर्मी के कैरेली टैकेक्स के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि कोई भी ऐसी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। कैरोली हंगेरियन आर्मी में काम करते थे। उन्हें पिस्टल शूटिंग का शौक था। वे अपने इस शौक को और ज्यादा कोशिश कर और निखारना चाहते थे। वो अपने देश के बेस्ट पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। 1938 में उनके देश में एक नेशनल गेम्स हुई और उन्होंने ये प्रतियोगिता बड़ी आसानी से जीत ली। यह जीत उन्हें उनकी कोशिशों के कारण ही मिली थी। इसके बाद उन्होंने अपना लक्ष्य और बढ़ा दिया। अब वो देश के बेस्ट पिस्टल शूटर तो बन ही चुके थे। इसके बाद वो दुनिया के सबसे बेहतरीन पिस्टल शूटर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1940 में होने वाली ओलंपिक्स के लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। अभी उन्होंने अपना सपना बुना ही था कि इस सपने को तोड़ने के लिए जिंदगी की एक हकीकत उनकी हिम्मत तोड़ने का इंतजार कर रही थी। करोली नेशनल गेम्स जीतने के बाद अपनी आर्मी ट्रेनिंग कैंप में वापस चले गए थे। तो उस ट्रेनिंग के दौरान एक हैंड ग्रेनेड फेंकते समय वो उनके हाथ में ही फट गया। और ये हाथ था राइट हैंड जिससे वो पिस्टल शूटिंग किया करते थे। अब इस घटना ने उनको अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। उनकी जगह पे कोई भी, आप जैसे मेरे जैसे कोई भी इंसान होता तो वो पूरी तरह टूट जाता और लोग भी आ जाते अपना कंधा देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए। लेकिन कैरोली ने उसके ऊपर फोकस नहीं किया जो जा चुका था। उन्होंने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया उसके ऊपर जो उनके पास था, और वो था उनका लेफ्ट हैंड। उन्होंने इलाज के तुरंत बाद ही अपने लेफ्ट हैंड को मजबूत करने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक बार नहीं सोचा कि उनके पास क्या नहीं है, उन्होंने ये सोचा कि उनके पास क्या है। काफी मुश्किलें आने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। एक साल बाद वो दोबारा खुद को तैयार कर 1939 के नेशनल गेम्स में पहुंचे। वहां मौजूद सारे लोग उनको देख के बहुत खुश हुए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको लगा कि कैरोली उनकी हिम्मत बढ़ाने और मोटिवेट करने के लिए आए हैं। लेकिन कैरोली वहां पर उनकी मोटिवेशन बनने नहीं, बल्कि एज अ पार्टिसिपेंट गए थे। जैसे ही उन्हें यह पता लगा कि कैरोली उन्हें मोटिवेट करने नहीं बल्कि उनके साथ compete करने आए हैं, तो जितने भी पार्टिसिपेंट थे सभी शॉक्ड रह गए। बाकी सब शूटिंग कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड के साथ, लेकिन कैरोली शूटिंग कर रहे थे अपने द ओनली हैंड के साथ। एंड कैरोली जीत गए। अब उनके अंदर 1940 में होने वाली ओलंपिक्स जीतने का सपना और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। पर कहते हैं ना कि इंसान के चाहने से क्या होता है, होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। 1940 में होने वाली ओलंपिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गई। कैरोली के सामने एक और नई मुश्किल ने कदम बढ़ा लिया। कैरोली इसके बारे में जरा भी हताश नहीं हुए और उन्होंने 1944 में होने वाली ओलंपिक्स के लिए तैयारी शुरू कर दी। पर अभी उनके सब्र का इम्तिहान बाकी था। 1944 में होने वाली ओलंपिक्स भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण रद्द हो गई। अब इससे बुरा क्या हो सकता था। पहले हाथ चला गया और फिर दो मौके भी चले गए। और इसके साथ साथ कैरोली की एज भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जो नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं वो आपसे ज़्यादा यंग हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक हैं। तो एज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्पोर्ट्स में। लेकिन वो वक्त आ ही गया जब 1948 में कैरोली ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया। अब खेल शुरू हुआ। एक तरफ 28 साल के नौजवान और एक तरफ 38 साल का कैरोली
बाकी सभी फिर से खेल रहे थे अपने बेस्ट हैंड के साथ, और कैरोली यहाँ पे शूटिंग कर रहे थे द ओनली हैंड के साथ। और फिर से कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। उन्होंने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिखाया, क्योंकि कैरोली की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड था ही नहीं। ये एक ऐसा पल था जिसने सारे हंगरी देश को प्राउड फील करवा दिया था। पर सफर यहीं नहीं रुकने वाला था। 4 साल बाद 1952 के ओलंपिक्स में उन्होंने फिर से गोल्ड मेडल जीता और इतिहास रच दिया। और इसके साथ ही लगातार 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाले वो विश्व के पहले खिलाड़ी बने। तो दोस्तों, हमें भी कैरोली की तरह जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी में चाहे जैसी परेशानियां आ जाएं, हमें अपने ऊपर विश्वास रखना ही चाहिए और उस परिस्थिति का बहादुरी से सामना करना चाहिए। जिंदगी में हमारी विल पावर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है तो हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। जिंदगी में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ये एक ओलंपिक विजेता की स्ट्रगल की कहानी आपको कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं और इसे जितना अधिक हो सके शेयर करें, और हमें ऐसी कहानियाँ आपके सामने पेश करने के लिए प्रोत्साहित करते रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। और आपका ढेर सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।